हेलो स्टूडेंट, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। आज हम एक तारा बुक जो कक्षा 5 गणित है उसका सेकंड चैप्टर हम करने जा रहे हैं। यहाँ पर इस चैप्टर का नाम है संख्याओं का खेल। देखो बच्चों, इसमें क्या है, यहाँ पर 3 बच्चे हैं, तारा, मुन्नी और सोनू। और ये तीनों जो बच्चे होते हैं ना, ये एक बॉक्स में ऐसे नंबर लिख लिख के, पर्चियाँ रख रख के, नंबर लिख लिख के और एक गेम खेल रहे हैं। तो इसमें इन्होंने कहा है कि हम अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं और जिसमें जो पर्ची निकालेगा ना और उसके पर्ची में जिसके ज़्यादा नंबर आएंगे ना वही विजेता होगा। तो इन्होंने कहा खेल किससे शुरू करें, तो चलो कोई नोट उछालते, एक सिक्का उछालते हैं और जिसकी हेड आएगा ना वही पर्ची निकालेगा। कौन? जिसकी हेड आएगा वही पर्ची निकालेगा। इस तरह से बच्चे गेम खेलते हैं और इनके ना कुछ नंबर्स आते हैं जो यहाँ एक सारणी के द्वारा दिखाया गया है, टेबल के द्वारा। इसे टेबल बोलते हैं, सारणी। तो तारा ने जो पत्रक निकाले वो मुन्नी ने निकाले और सोनू ने निकाले। तो इनके जो नंबर आए, जब इनका हेड आया ना तभी इन्होंने पर्चियाँ निकाली है। तो इसके 2 बार हेड आए और 2 बार नहीं आए, तो इसने जो निकाला तो अंकों का योग यहाँ पर आ गया। इसी तरह से मुन्नी के 4 बार हेड आया और उसने इसके नंबर जो आया उसका टोटल योग यहाँ पर हमने लिखा। फिर सोनू का जो पत्रक था उसके 3 बार हेड आया और 1 बार नहीं आया, तो उसके नंबरों का योग भी यहाँ लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ ये कहा गया है कि बताओ इन तीनों में से विजेता कौन है। तो देखो, जो तारा का पत्रक था भले ही इसके 2 बार आए पर इसके कितने हुए, 2746 टोटल नंबर का योग। और इसी तरह से मुन्नी के जो था 3999 और सोनू का पत्रक था 823। तो सबसे ज़्यादा नंबर किसके आए बेटा? मुन्नी के। तो यहाँ पर हमें संख्याओं को कंपेयर, तुलना करना सिखाया जा रहा है। तो यहाँ 2000 है और यहाँ 3000 है, तो 3000 वाला ज़्यादा बड़ा है, ये तो 800 ही है। तो विजेता कौन रही? हमारी मुन्नी रही। तो इस तरह से यहाँ पर हमें इस चैप्टर में ये फिलहाल इस पेज पर जो पेज संख्या 9 है इस पर यही सिखाया गया है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताना चाहती हूँ कि कौन कौन सी बातें जो आपको यहाँ सबसे ज़्यादा पेपर के लिए पढ़नी है। क्योंकि देखो, आप 5th क्लास में हो तो आपकी डेस्क वर्क आना तो तय है, और डेस्क वर्क में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं ये बात मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं बोर्ड पर नहीं होकर यहाँ पर ही इससे पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ देखो, वहाँ हमने 3 अंक और 4 अंकों की संख्या देखी थी, मुन्नी और तारा और सोनू के उसमें। तो यहाँ पर देखो, 4 अंकों की संख्या हमेशा 3 अंकों से बड़ी होती है, ये बात आपको याद रखनी है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस तरह का रिक्त स्थान या ट्रू फॉल्स में आपको आ सकता है, सही गलत में। इसके बाद में देखो, यहाँ पर समान अंकों की संख्या के सबसे बड़े स्थानीय मान पर अंकों की तुलना की जाती है। अब ये कह रहे कि जब आप नंबर की तुलना करते हो तो आप नंबर की तुलना कैसे। अब देखो बेटा, ये आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। समान अंकों की संख्या में सबसे बड़े स्थानीय मान पर अंकों की तुलना की जाती है। मैम, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया कि आप क्या कहना चाह रहे हो। तो देखो बेटा, यहाँ पर देखो आप, जैसे मानो मैंने लिखा 6225 लिख देती हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं। और मैंने यहाँ लिखा 6224, ठीक है। तो ये अंक 6000 के स्थान पे और ये भी 6000 के स्थान पे, तो समान है ना। तो इसका स्थानीय मान 6000, इसका भी 6000, इसका ये 200 के स्थान पे है, ये भी 200 के स्थान पे है। तो इनकी तुलना आप ऐसे करो, सैकड़ा का सैकड़ा से, है ना, यानी कि 200, ये भी 200, तो बराबर है। फिर यहाँ देखो, ये 20 है, ये 2.5 के स्थान पे है, तो ये भी 20 है 2.5 के स्थान पे। तो समान अंक जो होते हैं ना, उनके स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं? स्थानीय मान के जो अंक होते हैं ना, उनमें सबसे बड़ा अंक देखना है। तो हमने देखा 3 स्थिति तक तो सेम है, पर चौथी स्थिति में यहाँ 5 इकाई का अंक और यहाँ 4 है, तो बड़ा कौन सा है? आप कहोगे ये। अब आप कहोगे मैम आपने ये साइन क्यों लगाया? तो बेटा, ये बड़े और छोटे का निशान है। जब हम अंकों की तुलना करते हैं ना, तो ये निशान लगाना आपको ज़रूरी होता है, और आपके इसके बारे में पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे छोटे और बड़े का पूछा जाता है ना स्थानीय मान के आधार पर, वैसे ही ये इन पे ये चिन्ह लगवाया जाता है आपसे पेपर के अंदर कि आपको आता है या नहीं आता है ना। तो यहाँ पर भी जो हमारे चैप्टर है ना, तो वो भी इसी बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर फिर से तारा, मुन्नी और सोनू खेलते हैं और वो लेते हैं 2, 6, 9 और 5, 4 अंक लेते हैं, और इससे ये वो एक संख्या बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक संख्या बताते हैं, और वो कहते हैं कि शुरुआत में आप 6 रखना, 1000 के स्थान पर आपको 6 रखना है, जैसे मैंने रखा और उन्होंने इस तरह संख्या रख कर बनाई और स्थानीय मान के आधार पर तुलना की। तो यहाँ से हमारे यहाँ से यहाँ तक हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, जितना सा था वो मैंने आपको समझा दिया। अब देखो बच्चों, ये वाला थोड़ा सा है ज़रूरी। शाम को सोनू और मुन्नी दोनों अपने पिताजी के साथ बाज़ार जाते हैं। बाज़ार से 15,725 रुपये का तो टेलीविज़न, 9,500 रुपये का फ्रिज और 15,050 रुपये की वॉशिंग मशीन खरीदी। मुन्नी बताओ, अब ये सोनू पूछ रहा है, मुन्नी तुम बताओ इनमें से कौन सी वस्तु की कीमत सबसे कम है। तो आप देखो, यहाँ 15,000
यहाँ भी 15,000 और यहाँ पर तो 9,000 ही है। तो 9,000 कीमत किसकी? टेलीविज़न की। तो टेलीविज़न की कीमत सबसे कम है। बस अब इसके बाद आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आता है आपको कि ये जो निशान है छोटे का और ये निशान है बड़े का और ये बराबर का, तो ये निशान लगाने के बारे में आपसे अंकों की तुलना करके और ये निशान लगाने के लिए आपसे कहा गया है यहाँ पर, जो कि आप लोगों को सबको आता है। और इसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा, जितना कुछ हमने पढ़ा। तो आइए पढ़ते हैं। मुन्नी ने संख्याओं को इस प्रकार लिखा, जैसे 9,500 लिखा, 15,050। तो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पर बच्चों एक और चीज़ यहाँ के लिए आपके ज़रूरी है। अब स्टूडेंट देखो, यहाँ पर एक और चीज़ है, जब दो संख्याएं बराबर होती थी उनके मध्य बराबर का चिन्ह लगाते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। और इसी तरह जब छोटी बड़ी संख्या होती है ना, तो बड़ी की तरफ हम इस चिन्ह का मुंह खोलते हैं और जो संख्या छोटी होती है उसकी तरफ मुंह बंद, ये बंद वाला मुंह रखते हैं। इसको स्कूल में हम लोग ऐसे भी पढ़ाते हैं बच्चों को कि ये सीधा हाथ है और आप इस तरह से बनाओ सीधे हाथ की, और ये उल्टा हाथ है और इसकी ये उंगली। तो सीधे हाथ की तरफ मुंह खोलो और बड़े जहाँ पर संख्या छोटी हो उसकी तरफ ये उल्टा वाला निशान मुंह, ये मुंह बंद वाला निशान लगाना है। इस तरह से भी सिखाया जाता है बच्चों को। और आप जानते हो ना, जब अगर हमें खाने की चीज़ दी जाए और छोटी कोई बड़ी है तो हम बड़ी वाली को उठाना पसंद करते हैं, है ना। बड़ी वाली की तरफ हमारा मुँह फाड़ के और हम उसको लेने की कोशिश करते, तो यही चीज़ें यहाँ पर भी है। तो सबसे पहले जब अंकों की तुलना करें, छोटे बड़ा या बराबर का आप निशान लगाए, तो सबसे पहले संख्याओं के अंक गिन लें आप। तो यहाँ देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 अंक है और 1 2 3 4 अंक है। तो 5 अंकों की संख्या ज़्यादा बड़ी होती है, 6 अंकों की 4 अंकों की संख्या छोटी होती है। तो आप 5 अंकों की इससे लगाओगे, क्योंकि इसको पढ़ेंगे 15,050, इसे पढ़ेंगे 9,000। तो 9,000 तो छोटा है, 15,000 बड़ा है। तो बड़े की तरफ हमने मुँह खोल दिया और छोटी की तरफ मुँह बंद रख दिया, ठीक है ना। चलो अब यहाँ से आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी है, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ देखते हैं। सबसे पहले संख्याओं को गिनो। देखो यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4, यहाँ 67 और यहाँ 66, है ना। आपको यहाँ 6,000 के स्थान दोनों का सेम है, बस सैकड़े के स्थान पे यहाँ 7 है और यहाँ पर 6 है। तो आपको जब भी आप संख्याओं को छोटा बड़ा गिनोगे ना, तो ये तो हमारी कौन सी है? दाईं तरफ, और ये कौन सी है? बाईं तरफ। तो ये दाईं और ये बाईं तरफ। तो आपको यहाँ आगे से गिनना है, आगे से देखना है, पीछे से नहीं देखना, इकाई की तरफ से नहीं देखना, हमेशा आगे। आगे का जो भी स्थान बड़ा होना, उसी से आप उसके आधार पर ही आप अंकों की तुलना करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि समान अंकों की संख्या में सबसे बड़े स्थानीय मान पर अंकों की तुलना की जाती है। तो स्थानीय मान के अंक यहाँ देखो 7 और यहाँ पर 6, तो 7 वाला बड़ा है, बड़े की तरफ मुँह खोलना है आपको। यहाँ 15,050 और यहाँ 15,725, तो दोनों में 5-5 अंक के, 15-15 तो सेम है, पर यहाँ पर 0 सैकड़े का और यहाँ 7 है, तो ये 7 वाला बड़ा है। इसी तरह से बच्चों यहाँ पर देखो आप 15,725 और 15,050, तो देखो यहाँ 15-15 तो सेम है, पर यहाँ पर 7 सैकड़ा और यहाँ पर सैकड़े पे 0, तो ये वाला स्थानीय मान वाला बड़ा है सैकड़े के स्थान का। इसी तरह से 15,725 और 9,500, तो 15,000 तो बड़ा है, यहाँ 4 अंक है, यहाँ 5 अंक है। जैसे आपको समझ में आ जाए, बस आपको आंसर सही करना है बच्चों, है ना। और निश्चित रूप से आप मान के चलना, कोई ना कोई एक नंबर का क्वेश्चन तो आएगा ही सही। इसी तरह से 13,425 और 14,345, तो यहाँ देखो 13,000 और यहाँ 14,000, तो बड़ा कौन सा है? 14,000 वाला, ठीक है। देखो बच्चों को, ये मैंने ना गवर्नमेंट ना फ्री के नंबर देना चाहती है बच्चों को यहाँ पर, मेरा ये मानना है, ताकि ना बच्चे ना कुछ अगर उनको संख्या ना भी पढ़ने आए तो अंक गिन लें, और छोटा और बड़ा 10 तक गिनती तो सभी को आती, तो उस आधार पर भी सवाल को कर सकते हैं इस छोटे बड़े वाले को। इसी तरह का आरोही अवरोही भी वो कर सकते हैं। ये अच्छे से आ जाएगा तो आरोही अवरोही अच्छे से कर पाओगे। देखो 3,049 और 3,409, तो 3 तो सेम है, पर यहाँ 0 यहाँ 4, तो ये वाला बड़ा है, बड़े की तरफ मुँह खोलना है। यहाँ 5 9, यहाँ 5 8, तो देखो 5 9 वाला बड़ा है ना। 5,998, 5,899, तो बड़े की तरफ मुँह खोलना है। 9,500, 9,500, ये तो सब सेम है, यहाँ 9 9, यहाँ 5 5 और 0 यहाँ पर 4 अंक है और यहाँ पर 5 अंक है, तो 5 अंक वाली संख्या बड़ी है। यहाँ पर देखो 3 2 5 बराबर है, 162 162 85 सेम है, तो बराबर का निशान लगा दो, है ना इजी। अब देखो बच्चों, यहाँ पर टेलीविज़न, फ्रिज और वॉशिंग मशीन की कीमत को अवरोही क्रम घटते क्रम में लिखना है। तो देखो यहाँ पर 15,725 तो हमारी टेलीविज़न की कीमत थी, वॉशिंग मशीन की हमारी 15,050 रुपये थी, और फ्रिज की कीमत 9,500 रुपये थी। वहाँ पर देखो बच्चों, एक चीज़ बताऊँ जो मिस्टेक हुई थी मुझसे। यहाँ देखो बच्चों, सबसे कम कीमत पूछी थी हमें, सबसे कम कीमत यहाँ पर हमारी फ्रीज की है, 9,500 रुपये का फ्रीज था। मैंने यहाँ टेलीविज़न बोल दिया, इसके लिए मैं सॉरी चाहती हूँ।
देखो बच्चों, यहाँ पर अब आ गए हम इम्पोर्टेंट वाले के ऊपर। ये वाला जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मैं आपको कराना। अब देखो बच्चों, बहुत तेज़ बारिश होने के कारण लोकेश के कस्बे में बाढ़ आ गई। बाढ़ से कस्बे के बहुत से लोगों के सामान बह गया। ऐसे लोगों की सहायता के लिए लोकेश और उसके मित्रों ने कस्बे में सहायता एवं राहत शिविर लगाया। राहत शिविर में उन्होंने नीचे दी गई संख्या में लोगों की मदद की। तो देखो, लोकेश ने 12,900 लोगों की मदद की, मनोज ने 9,950 लोगों की सहायता की, और नीरज से जिन लोगों ने सहायता प्राप्त की वो 12,308 है। प्रत्यक्ष सहायता, प्रत्यक्ष नाम है ये भी, 9,969, और भावना ने 10,000 लोगों की मदद की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तुम देखना तुम्हारे पास जो डेस्क वर्क आएगी ना उसमें क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको, है ना। मुझे ऐसा लगता है, मेरे विचार हैं ये, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एक बोर्ड में ज़रूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप सारणी आपको दिख रही है, अब जवाब देना है आपको। भावना ने राहत शिविर में कितने लोगों की सहायता की, तो भावना है तो कितने, 10,000। तो आप चाहो तो अंकों में लिखो चाहे शब्दों में लिखो, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 10,000, है ना, 1000 ऐसे, और आप चाहें तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 10,000, ठीक है। नीरज और लोकेश में से किसने कम लोगों की सहायता की, तो ये लोकेश ने तो 12,000 है, और नीरज हमारा है कितना, 12,300। तो यहाँ 308 है और यहाँ 900 है, तो लोकेश ने ज़्यादा लोगों की मदद की, तो लोकेश। ठीक है बच्चों, पूरा आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जितनी जगह दिए उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर लिखना है। मनोज, प्रत्यक्ष और भावना में सबसे अधिक लोगों की सहायता किसने की, तो मनोज, नीरज, कौन कौन है हमारा, देखो मनोज, ये रहा हमारा मनोज, फिर हमारा है प्रत्यक्ष और भावना। तो मनोज ने 9,000 की, प्रत्यक्ष ने भी 9,000 की, पर भावना ने 10,000। तो सबसे अधिक किसने की, हमारी भावना ने की, है ना, लोगों से, भावना से लोगों ने सहायता प्राप्त की। सबसे कम लोगों की सहायता किसने की, तो सबसे कम संख्या जो हमारी 9,950 और 9,969, तो यहाँ 950 है, यहाँ 69 है, तो ये वाली संख्या सबसे कम है, छोटी है, तो मनोज कौन आएगा, मनोज ने सबसे कम लोगों की मदद की। ठीक है, सबसे अधिक लोगों की सहायता किसने की, तो देखो 12,000 में लोकेश है हमारा, है ना, तो लोकेश, कौन लिखोगे आप, लोकेश। ठीक है ना बच्चों। आगे क्वेश्चन देखो बच्चों, सहायता प्राप्त लोगों की संख्या को आरोही क्रम में, तो सब आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहे ना, तो यहाँ देखो आ का 1 है और र को 2 मानो आप, तो 1 2 3 4 ये आरोही क्रम ही तो है, और उल्टी गिनती लिखते हैं वो अवरोही क्रम है। तो यहाँ पर देखो 9,950, फिर 9,669, फिर 10,000, फिर 12,308 और 12,900। ये एक जीरो गलती से ज़्यादा लग गई है बेटा, सॉरी इसके लिए। ठीक है, अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर भारतीय संख्या पद्धति। तो भारतीय संख्या पद्धति, अब देखो बच्चों, भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, इस चैप्टर में हम दो के बारे में पढ़ेंगे। तो भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जब भी हम कोई भी संख्या पढ़ें, किसी भी भाषा में पढ़ें, चाहे भारतीय संख्या पद्धति या अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, संख्याओं को पढ़ने के लिए किसी भी संख्या को, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, कुछ भी लिख दिया मैंने, ठीक है, तो इतनी बड़ी संख्या को कैसे पढ़ें मैम, कैसे, तो इन संख्याओं को पढ़ने के लिए बेटा हमें कोमा का यूज़ करना पड़ता है, इसे अल्प विराम कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्प विराम। तो यहाँ से देखो, मैंने आपको बताया था ये हमारी क्या है, दाईं तरफ, और ये हमारी क्या है, बाईं तरफ, है ना। तो दाईं तरफ से 3 अंकों को छोड़कर फिर उसके आगे बढ़ते हुए 2 अंक छोड़कर उसके आगे जितने अंकों वो आपको लेने हैं, 2 है तो 2, 1 है तो 1, और उसके आगे भी इस तरह से। तो इन चीज़ों को जो हम पढ़ते हैं ना, तो इनको जो कोमा अल्प विराम ला के जब हम संख्याओं को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमारे काल होते हैं। क्या होते हैं, काल। ये कहोगे मैम काल क्या चीज़ है, हमने तो गणित में, हिंदी में काल पढ़े हैं हमने, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। अंग्रेजी में हमने काल पढ़े, यानी कि टेंस पढ़े हैं, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस पढ़े। पर गणित में कहाँ से काल आ गया मैम, हमने तो कभी काल पढ़ा ही नहीं। हाँ बच्चों, तुमने पढ़ा तो है पर तुमने नाम नहीं जाना। तो देखो, आपने इकाई तो पढ़ा है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो यही आपको ध्यान रखना है। इकाई काल है, क्या है, काल है। काल को हम इंग्लिश में बोलते हैं पीरियड, या गणित में क्या बोलते हैं, पीरियड। तो जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय या भारतीय संख्या पद्धति में जब स्थानीय मान सारणी बनाते हैं ना, तो उसमें इस काल का यूज़ करते हैं। काल मतलब इकाई पर 3 अंक होते हैं। इकाई में सामान्यतः 1 अंक होता है, पर जब इकाई, तो देखो बच्चों, ये हुआ हमारा इकाई काल, है ना। इकाई काल में आपका, तो देखो बच्चों, इकाई काल, फिर हमारा आ रहा है यहाँ पर
हज़ार काल, क्या आ गया, हज़ार काल। अब मैं काल नहीं लिख रही यहाँ पर। फिर इसके बाद में आता है लाख काल, है ना। और यहाँ पहले ऐसे ऐसे आगे बढ़ना है आपको, और फिर यहाँ पर आप लिखोगे करोड़ काल। तो यहाँ पर हज़ार काल में भी 2 अंक होंगे, लाख काल में भी 2 अंक होंगे, और करोड़ काल में भी आपके 2 अंक होंगे। ठीक है, तो यही सारणी यहाँ पर आपको समझाई जा रही है। काल के बारे में आप समझ चुके हैं कि जब भी हम किसी भी बड़ी संख्या को पढ़ते हैं तो हम कोमा का यूज़ करते हैं, जिसे अल्प विराम कहा जाता है। अल्प विराम दाईं ओर से 3 अंक छोड़कर फर्स्ट में, फिर उसके बाद 2-2 अंक छोड़कर लगाए जाते हैं, उससे संख्या पढ़ना आसान होती है। यहाँ पर हमारे जो पीरियड्स, इंग्लिश में जिसे पीरियड्स कहा जाता है, उसे यहाँ पर हमारी हिंदी भाषा में काल कहा जाता है। तो इकाई काल, हज़ार काल, लाख काल और करोड़ काल, और इसके आगे भी आप जा सकते हैं और काल लगाकर आप अपनी संख्याओं को पढ़ सकते हैं। तो आइए इस संख्या को हम क्या पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर ये 3 अंक, ये 2 अंक और ये 1 अंक। तो यहाँ देखो हज़ार और ये हो गया हमारा लाख। तो यहाँ पर 2,46,279 है ना। तो ये आपकी संख्या हुई। आइए हम सारणी देखते हैं जो हमारी बुक में दी हुई है। तो देखिए बच्चों, ये भारतीय संख्या पद्धति में आपका स्थानीय मान सारणी बनाई गई है। तो ये इकाई काल है, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक हैं। फिर यहाँ पर हज़ार काल है, जिसमें 1000 और 10,000 की संख्या है। फिर लाख काल है, इसमें लाख और 10 लाख है, और करोड़ में करोड़ और 10 करोड़ 2 अंकों की संख्या है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको संख्याएं लिखना और ये स्थानीय मान सारणी आपको बनाना सिखाई गई है, और इसमें अंकों को डालना ये इम्पोर्टेंट है और संख्याओं को पढ़ने के लिए इजी होती है। फिर यहाँ से देखो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में बच्चों सेम होता है। देखो यहाँ पर भी मैं आपको बताती हूँ कि जैसे सपोज करो मैंने यही संख्या लिखी जो मैंने पहले लिखी थी, ठीक है, ये मैंने उसकी कॉपी कर ली। अब यहाँ से वही आपको दाईं तरफ से 3 अंक छोड़ना है, और आपका हो जाएगा ये इकाई काल। क्या हो जाएगा, इकाई काल। और ये 2 अंक आपका हो गया यहाँ पर आपका हज़ार काल। अब इसके बाद संख्याओं में बदलाव आता है। हमारे यहाँ लाख आता है, यहाँ क्या आता है, मिलियन। क्या आता है, मिलियन। लाख नहीं आता, इसमें मिलियन आता है। मिलियन, फिर बिलियन आता है आपका, है ना। और इस तरह से बहुत सारे आते हैं, पर बाद में जो भी आएंगे ना उनमें 3-3, जैसे यहाँ फर्स्ट में 3 अंक छोड़े तो यहाँ पर भी आपको 3 अंक, 2 नहीं 3 अंक छोड़ने। हज़ार काल में भी आपको 3 अंक, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैं मिलियन नहीं लिखूँगी, यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, मिलियन, यहाँ पर लिखूँगी मिलियन, है ना, ये मिलियन। और यहाँ आगे बिलियन हो जाएगा आपका, बिलियन, ठीक है। तो यहाँ पर भी सपोज करो जैसे मैंने यहाँ पर अंक छोड़ दिए ना, ये लिख देती हूँ मैं, चलो ठीक है। तो इस तरह से आपको संख्याओं को पढ़ना है। तो ये चीज़ें आपके पेपर में आनी ज़रूरी है। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति कौन सी, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में बच्चों लास्ट में भी 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट से कोमा, फिर उसके बाद 3 डिजिट से कोमा, फिर 3 डिजिट, फिर 2 1, जो भी हो जैसा हो वैसा आपको करना होता है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा इकाई काल, हज़ार काल और मिलियन काल और आगे बिलियन काल। तो यहाँ पर भी ये सारणी देखो, यहाँ पर ये देखो इकाई काल में वही इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक दिए हुए है ना। फिर हज़ार काल में 1000, 10,000 और 100,000, ये ध्यान रखना है बच्चों को, ये पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। और मिलियन में मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, है ना, इस तरह से पढ़ना है। तो इस तरह से बच्चों हमने जो चैप्टर 2 है, हमारा अध्याय 2 है संख्याओं का खेल, तो इसमें हमने सबसे पहले संख्याओं को तुलना करना सीखा, छोटी और बड़ी को कहाँ, स्थानीय मान पर जो अंक है उसके आधार पर हमने संख्याओं को छोटा बड़ा करना सीखा। उसके बाद में हमने छोटे और बड़े का निशान लगाना सीखा संख्याओं पर, इस तरह से छोटा बड़ा और बराबर का साइन लगाना सीखा। उसके बाद में हमने एक चीज़ आपको यहाँ पर सारणी के आधार पर हमने क्वेश्चन के हल करना, जिसको पिक्टोग्राफ के रूप में कहा जाता है, या आप जो भी सारणी के आधार पर हमने एक तथ्यों को इकट्ठा किया और उसके आधार पर हमने संख्याओं को आरोही अवरोही और क्वेश्चन के जवाब देना हमने सीखा। फिर उसके बाद में हमने भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के बारे में पढ़ा, और हमने देखा कि भारतीय संख्या पद्धति में दाईं ओर से 3 अंक, फिर 2-2 अंक छोड़कर कोमा लगाया जाता है और संख्याओं को पढ़ा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में दाईं ओर से 3 अंक, फिर 3 अंक, फिर अंक, हर 3-3 अंकों के समूह पर कोमा अल्पविराम लगाया जाता है। और इस तरह से चैप्टर 2 का हमने जो था इंट्रोडक्शन, जो कि परिचय था पाठ का, वो हमने पढ़ लिया। और मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई कि क्या क्या पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सब कुछ बताइए। नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियो में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।